तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, वो भी कूट भाषा में दिया हुआ है। तो चलिए ऋग्वेद में क्या है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी, तो सिंधु थी। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के, तो कैकेय के थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, काबुल अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, तो सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है, तो भागवत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, मिलान करने वाला है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है, यज्ञ है। सामवेद में संगीत है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, जो चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में ही यज्ञ विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा है मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी, तो गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मिलान करने वाला है। आयुर्वेद से संबंधित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। धनुर्वेद से संबंधित कौन सा है, तो यजुर्वेद है।
गंधर्व वेद से संबंधित कौन सा वेद है? तो साम वेद है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र? तो अर्थवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन सा मंडल को कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है वंश मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो कौन सा वेद है? तो अर्थवेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थे का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? प्राचीन जो शतपथ ब्राह्मण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अनमोल विवाह का अर्थ क्या है? अनमोल विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? जौ को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चावल के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र या जादू। क्वेश्चन नंबर 76 है, मिलान करने वाला है। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र, कर्मकांड है, निरुक्त है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, भाषा शास्त्र, छंद जो है छंद शास्त्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। देखिए अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए 80, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।